हे गाइस एंड वेलकम बैक टू क्लास स्टडी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो देखो, अब जो है ना मैं टॉपिक पे भी वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि जो है ना किसी लोग को किसी स्पेसिफिक टॉपिक में डाउट होता है, तो अब इसके लिए ज़रूरी थोड़ी है कि वो मेरा पूरा वीडियो ही देखे। तो इसके लिए जो है ना ये टॉपिक्स वाला सेशन भी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो देखो, इस बार हम लोग जो है ना इस वीडियो में टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करने वाले हैं। यानी कितने टाइप्स के केमिकल रिएक्शन होते हैं, सबकी क्या खासियत होती है, सबके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। तो देखो, जैसे देखो नाम में क्या लिखा हुआ नाम में लिखा हुआ है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी कुछ कंबाइन होके कुछ तो कंपाउंड फॉर्म करेगा ना। तो जी हाँ, बिल्कुल सही। तो इसमें जो है ना दो एलिमेंट होते हैं जो कि कंबाइन होते हैं और एक कंपाउंड फॉर्म करते हैं। अब देखो, जैसे इसका भी एग्जाम्पल तुम्हारी बुक में दिया गया है, हर चीज़ का एग्जाम्पल दिया गया है। ओके। तो जैसा मैं लेक्चर देते टाइम भी बोला था कि इसको भूल जाना, ये कुछ है नहीं, बस इस चीज़ को ध्यान दो। तो देखो, इसमें क्विक लाइम है और वाटर है, ये दोनों जब कंबाइन हो रहे हैं तो एक नया कंपाउंड बन रहा है। ओके। तो उसी तरह तुम लोग एक और एग्जाम्पल खुद से भी बोल सकते हो, जैसे मेरा फेवरेट वाला H2+O2 गिव्स H2O। अब देखो, H2 हाइड्रोजन, O2 ऑक्सीजन, ठीक। तो इसमें क्या ना, H2 और O2 दोनों गैस हैं, लेकिन H2O लिक्विड है। तो तुम्हें क्या देखने को मिल रहा है कि जो रिएक्टेंट्स हैं और जो प्रोडक्ट्स हैं, जरूरी नहीं है कि वो दोनों सिमिलर हो। ओके, डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो जैसा कि तुमने एग्जाम्पल में ही देखा कि H2+O2 दोनों तो गैस हैं, तो जो प्रोडक्ट आना चाहिए वो भी गैस आना चाहिए। लेकिन H2O तो लिक्विड होता है, जो सबके घरों में होता है। ओके। तो चलो, अब एक दूसरे टाइप का आता है। देखो, इसमें जो है ना ये वाला टॉपिक अगर तुम्हें जानना है तो इसके लिए देखो, वीडियो में मैं बताया हुआ हूँ। और ये मैं जो है ना टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन करा रहा हूँ, तो ये सब नहीं कराऊंगा इसमें क्योंकि जो है ना छोटा वीडियो बने तो ठीक है। तो चलो, अब हम लोग बात करने वाले हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। अब जरूरी थोड़ी है कि कोई चीज़ अगर जुड़ती है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो टूट नहीं सकती, टूट सकती है। अब जैसे देखो, H2O की है अगर बात कर ले, तो अगर हम लोग H2O को ब्रेक डाउन करना है तो हम उसको ब्रेक डाउन करेंगे H2 और O2 में। जैसा कि देखो, हमने पिछले वाले में ही पढ़ा था, H2 और O2 को कंबाइन कर रहे थे तो H2O एक कंपाउंड आ जा रहा था ना। तो उसी तरह अब हम लोग इसका उल्टा कर रहे हैं, यानी हम लोग H2O को ऐसा करेंगे कि वो ब्रेक हो जाए। ओके। तो हमें H2O अलग मिलेगा और O2 अलग मिलेगा। तो जैसा कि तुम लोग खुद अंदाज़ा लगा ले रहे हो कि ये जो है ना डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ये जो है ना उल्टा है, अपोजिट है पिछले वाले रिएक्शन का, यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में कोई भी चीज़ डिकम्पोज हो जाती है। अरे मतलब डिकम्पोज कुछ ज़्यादा ही हाई लेवल का हो गया, मतलब जैसे ये ऐसे समझो ना, कोई भी चीज़ ब्रेक डाउन हो जा रही है इसमें। ओके। तो इसमें देखते हैं कौन सा एग्जाम्पल दिया गया है इसमें। देखो, इसमें FeSO4 का एग्जाम्पल दिया गया है, फेरस सल्फेट का, जो कि फेरस ऑक्साइड और SO2 गैस और SO3 गैस बना रहा है। ओके। देखो, इतना इजी रिएक्शन है ये सारे। अब आ जाते हैं, देखो एक और एग्जाम्पल दिया गया है PbNO3 होल ट्वाइस, यानी लीड नाइट्रेट का, जो कि लीड ऑक्साइड और नाइट्रोजन और डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन देता है। देख, तो ये सारी बातें तो तुम्हें समझ में आ ही जा रही होंगी। अब देखो, ये दो रिएक्शन इधर जी दिए गए थे, ये दोनों काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिएक्शन है यार, सच में, मतलब एग्जाम में आ ही जाता था ये वाला रिएक्शन। तो ये जो AgCl है ना, सिल्वर क्लोराइड, इसको तुम जब सनलाइट से एक्सपोज करते हो तो ये सिल्वर और क्लोरीन गैस फॉर्म कर देता है। ओके। अब इसी का जुड़वा, इसी का ट्विन, इसी का हमशक्ल रिएक्शन भी है। इसमें जो है ना क्लोरीन की जगह ब्रोमाइन है। तो देखो, 2AgBr सिल्वर ब्रोमाइड को जब सनलाइट से एक्सपोज करते हो तो सिल्वर और ब्रोमीन गैस देखने को मिलता है। ओके, सेम था। और हाँ, जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमेशा छूट जाती है ना, वो ये है कि ये वाला जो रिएक्शन है ना, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ किया जाता है। ओके, क्लियर, याद रहेगा ना ये। तो चलो, अब थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। तो तुम लोग को जो है ना, अगर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कायदे से एकदम मतलब दिमाग में बैठा लेना है, तो इसके लिए मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाला जो चैप्टर है वो भी पहले पढ़ लेना होगा। तो देखो, उससे ये चीज़ कैसे समझ में आ जाएगी, उसमें देखो तुमने एक पढ़ा था ना रिएक्टिविटी सीरीज,
सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा होता है एलिमेंट? वो होता है पोटेशियम होता है और सोडियम होता है। ओके, अब जो रिएक्टिव एलिमेंट होता है ना, वो लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से अलग कर देता है। ये मैंने क्या बोल दिया? जैसा कि तुम लोग जानते हो सिल्वर और गोल्ड ये दोनों काफ़ी ज़्यादा लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट मेटल्स हैं। ओके, तो चलो आओ देखते हैं, एग्जाम्पल से देखेंगे तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ओके, तो ये देखो एग्जाम्पल दिया गया है। एग्जाम्पल में देखो कॉपर सल्फेट है, ये कंपाउंड है ना, और फेरस ये अलग से एक एलिमेंट आ रहा है। जैसा कि तुम लोग जानते हो कि फेरस जो है ना ज़्यादा मतलब रिएक्टिव एलिमेंट है, और वहीं बात करें कॉपर की तो कॉपर काफ़ी ज़्यादा लेस रिएक्टिव है। तो फेरस जो है ना कॉपर को उसके कंपाउंड से अलग कर देगा और सल्फेट के साथ अपनी बॉन्डिंग बना लेगा, इजी। तो देखो फेरस यानी आयरन कॉपर को उसके कंपाउंड के साथ हटा के आयरन सल्फेट बना लेगा और साथ ही साथ कॉपर अलग हो जाएगा। समझ में आया? उसी तरह यहाँ दो एग्जांपल्स और दिए गए हैं। जैसा कि तुम लोग इधर देख पा रहे हो, इधर भी Cu अलग हो गया, इधर भी Cu अलग हो गया, Cu यानी कॉपर। तो सोच ही सकते हो कॉपर कितना ज़्यादा लीस्ट रिएक्टिव होगा। ओके, अब आ जाते हैं दूसरे टाइप ऑफ रिएक्शन पे, यानी डबल डिस्प्लेसमेंट, जो कि लास्ट है। अब जैसा कि तुम लोग को मैं बता दूं, जो शायद पढ़ाते वक्त मिस हो गया था, कि जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना, ये दो टाइप के होते हैं। अब जो लोग पूरा पढ़ रहे हैं उन्हें तो पता है डबल डिस्प्लेसमेंट कितने टाइप के होते हैं, कितने के नहीं। तो डबल डिस्प्लेसमेंट के दो टाइप होते हैं, एक होता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और एक होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हम लोग के इसी चैप्टर में है, यानी चैप्टर फर्स्ट में है। और रही बात न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की, तो उसके लिए चैप्टर 2 है। ओके, तो चलो देखते हैं ये डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो इसमें जो है ना, जैसा कि डबल कंपाउंड्स की तुम लोग जानते हो, कंपाउंड्स के बारे में जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। जो पॉजिटिव कंपाउंड जो पॉजिटिव एलिमेंट होता है वो पहले यूज़ होता है, जैसा कि सोडियम, और जो निगेटिव आयन होता है वो लास्ट में यूज़ होता है, जैसा कि सल्फेट। समझे? तो देखो एक कंपाउंड में जो है ना दो आयन्स होते हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। देखो ये भी एक कंपाउंड है, ये भी एक कंपाउंड है, इसमें ये पॉजिटिव है, इसमें ये पॉजिटिव है, इसमें ये निगेटिव है, इसमें ये निगेटिव है। तो देखो अब दो कंपाउंड को जब भी तुम लोग रिएक्शन कराते हो, तो पॉजिटिव वाला आयन दूसरे वाले कंपाउंड के निगेटिव आयन के साथ बॉन्डिंग बना लेगा, और ये वाला पॉजिटिव वाला आयन इस वाले निगेटिव वाले आयन के साथ बॉन्डिंग बना लेगा। तो देखो इधर से हमें सोडियम क्लोराइड देखने को मिलेगा, ये रहा, और बैरियम सल्फेट देखने को मिलेगा, ये रहा। ओके, सबसे इजी था ये वाला रिएक्शन। ओके, तो होप कि तुमको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर तुम्हें ये चैप्टर पढ़ना है तो पूरा मेरे इसी चैनल पे तुम्हें देखने को मिल जाएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।